सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं अनुपमा और आज से करीब एक हफ्ता हो गया इस बातों को, पर मैंने देखा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कई बार अपने आप को साबित करना पड़ता है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले लीडर ऑटोमोबाइल्स का एक फीडबैक देखा था, जिन्होंने अपनी सफाई देते हुए लीडर मोबाइल्स के सर, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि मैं महिंद्रा का बहुत सम्मान करती हूँ। सबसे पहली बात सर कि आपको शायद बताया नहीं गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आपको बताती हूँ। मेरी गाड़ी जब एक्सीडेंट हुई थी सर, तो तब मुझे पता चला कि आपने मेरे से एनडी पॉलिसी का 78,243 रुपए लिया था, जिसका आपने नॉर्मल पॉलिसी किया था। और जो कि नॉर्मल पॉलिसी मेरे हिसाब से मार्केट में 40-45 हजार की मिल जाती है। अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती सर, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप लोगों ने एनडी पॉलिसी के नाम पे मेरी नॉर्मल पॉलिसी की हुई है। सर बताइए, क्या ये मेरे साथ सही हुआ था? अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती तो मुझे कभी पता नहीं चलता। चलिए अभी मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। आते हैं 20 दिसंबर को, जिस दिन मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। 20 दिसंबर को जब गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो सुबह 3 से 4 के बीच में मैंने लीडर को फोन लगाया था, आप ही के एक स्टाफ को। फोन नहीं उठा। फिर मैंने वही कॉल किरण को लगाया, क्योंकि महिंद्रा तो एक ही है, ब्रांच अलग अलग है ना। तो किरण की तरफ से मुझे कॉल उठी और मैंने अपनी गाड़ी किरण ऑटोमोबाइल्स में भिजवा दी। वहां जाने के बाद मैंने अपना प्रोसेस करना स्टार्ट किया। मैंने कहा भैया मुझे गाड़ी बनवानी है। आप देख लीजिए कैसे क्या प्रोसेस है। भैया ने मुझसे मेरा पेपर मंगवाया। उसके बाद वहां पे मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी की एनडी पॉलिसी के नाम पे नॉर्मल पॉलिसी की गई है। मैंने कहा भैया अब क्या होगा? तो बोले देखिए आपकी गाड़ी बन तो जाएगी, बट वही है कि एनडी पॉलिसी नहीं है आपकी गाड़ी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बल्कि किरण ऑटोमोबाइल्स मेरी गाड़ी बनाने के लिए रेडी था, बस डिफरेंस आ रहा था तो सिर्फ 2 लाख रुपए का। मैंने आपको कॉल किया, आपके लीडर ने कॉल करके पता चलता है कि हाँ गलती हो गया है, लोन वाले से हो गया है, पॉलिसी वाले से हो गया है, ये सब चीजें। तो उसके बाद आप कहिएगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग विस्तार से सुना दूंगी। लोगों ने कहा कि ठीक है आप अपनी किरण में गाड़ी बनवाइए, जो भरपाई होगा लीडर ऑटोमोबाइल्स करेगा। तो मैंने अपनी गाड़ी बनवाने के लिए वहां पे बोल दिया कि यहाँ से भैया ऐसा ऐसा हो जाएगा। 2-3 दिन बाद मेरे पास फिर कॉल आता है, जब सामान आ गया रहता है किरण में, तो कि अनुपमा जी 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, एक काम करते हैं आप अपनी गाड़ी लीडर में भेज दीजिए, 2 लाख रुपए वो नहीं लगेंगे और लीडर आपको गाड़ी बना करके देगा। मैंने बोला कि चलो यार, कम से कम लीडर अपने लोगों के लिए सोच तो रहा है। मैंने अपनी गाड़ी किरण से उठवा करके, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि किरण ने ऑलरेडी सारे पार्ट्स मंगा लिए थे। आपने कहा था ना सर कि मेरी गाड़ी 75% से ज्यादा क्षतिग्रस्त है, आपने फोटोज भी डाली थी। सर मैं आपको बताती हूँ, एक ही महिंद्रा है ना सर, ब्रांचेस अलग अलग हैं। सर अगर लीडर बनाने के लिए नहीं रेडी था तो फिर किरण ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए रेडी कैसे हो गया? सर आप बताइए। ठीक है, मानती हूँ कि मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त थी, क्या आप दोनों अलग अलग हो? लीडर और किरण अलग अलग है तो महिंद्रा के ही ना, ब्रांच अलग अलग है, सिर्फ आप तो एक ही परिवार का हिस्सा हो। फिर भी किरण ने हाँ कर दिया, आपने ना कर दिया सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, जो कि गलती भी आपकी और भरपाई भी हम ही करे। सर कहाँ से कोई भरपाई करेगा आप बताइए। उसके बाद आपने मेरी गाड़ी मंगवा ली, मेरा भाई अभिजीत कुमार, जिसके नाम पे मैंने गाड़ी लिया था। और ये गाड़ी मैंने बहुत शौक से लिया था। अचानक से गाड़ी मैंने निकलवाई थी, मुझे जरूरत थी, मुझे पसंद थी ये गाड़ी। उसके बाद आपने मेरी गाड़ी मंगवाई और मंगवाने के बाद आपने मुझे भ्रमित करना शुरू कर दिया कि अरे 2 लाख रुपए लगाएगा कौन। फिर मुझे पता चलता है कि आप धीरे धीरे इंजन सीज है, वो चेसिस बैंड है। सर मैं मानती हूँ कि चेसिस बैंड था, मगर इतना भी बैंड नहीं था सर कि उसको बनाया ना जा सके। मेरा इंजन चालू हो रहा था सर, पर आप लोगों ने नहीं किया। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप अपने हर एक पोस्ट में थार रॉक्स का जिक्र कर रहे हैं। सर मेरी गाड़ी थार थी, 3 डोर,
थार थी मेरी गाड़ी, 4 व्हील ड्राइव। ठीक है सर। आपने एक और डाला कि अनुपमा जी हमारे यहाँ लीडर में थार रॉक्स की लॉन्चिंग पार्टी में आई थी और उन्होंने थार रॉक्स लेने की इच्छा जताई थी। सर इच्छा जताई थी क्योंकि मुझे लीडर से विश्वास था कि मेरे साथ गलत नहीं होगा, इसलिए मैंने विश्वास जताया था सर। और आपकी लॉन्चिंग पार्टी में फ्री ऑफ कॉस्ट आई थी, मैंने 1 रुपए का भी कुछ भी नहीं लिया था, मैं फ्री में आई थी क्योंकि महिंद्रा से रिश्ता था मेरा, लीडर ऑटोमोबाइल से मेरा रिश्ता था, इसलिए मैं आई थी। ठीक है सर। तो कोई भी कलाकार आपके लिए आया और आज आप उसी कलाकार के साथ ऐसा किए, गलती भी आपकी और भरपाई भी आप ना करेंगे सर, आप बताइए। तब मैंने हार करके ये पोस्ट डाला था। अगर मैं गलत हूं, हाँ, इसके पहले मैंने एन गाड़ी लिया था जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका सर्विस बहुत अच्छा लगा, आपकी बातचीत, आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तब मैंने वहां से दूसरी गाड़ी परचेज की थी। मैंने पेपर नहीं देखा क्योंकि मुझे विश्वास था लीडर पे कि नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता। आज शायद मेरी गाड़ी लड़ी नहीं होती तो आज मुझे पता भी नहीं चलता सर कि आप लोग एनडी पॉलिसी के नाम पे नॉर्मल पॉलिसी करते हैं। मुझे दुख बस इस बात का लगा कि जिस गाड़ी को किरण बनाने के लिए रेडी था, उस गाड़ी को आपने टोटल लॉस कैसे कर दिया सर, कैसे? चलिए मैं तो ठीक ठाक हूँ, कमा लेती हूँ सर थोड़ा बहुत, अगर ये किसी गरीब आदमी की गाड़ी होती तो क्या होता, उसका तो विश्वास ही खत्म हो जाता महिंद्रा से, फिर वो कहाँ से भरपाई करता सर, आप बताइए। 1-1 रुपए जोड़ जोड़ के आदमी गाड़ी लेता है। सच में सर वो मेरी गाड़ी सबसे पसंदीदा थी, मैंने गाड़ी का नंबर भी अपनी गाड़ी का नंबर लिया था, VR01 और 3846 से लिया था मैंने, जो मेरी एन का नंबर है। विश्वास था सर। आप कहिएगा मैं आपको, हाँ, आपके लीडर ऑटोमोबाइल्स के जो बॉस हैं वो मिलना भी नहीं चाह रहे थे, फोन करके मिलने के लिए मैं परेशान थी कि मैं एक बार आपसे मिलूं, मुझे गाड़ी टोटल लॉस नहीं करवानी। जब गलती आपकी है सर तो आप भरपाई भी कीजिए, पॉलिसी वाले को बुलाइए, क्यों उसने ऐसा गलत किया मेरे साथ, बुलाइए उसको। पर आपको खोज करके पकड़ना पड़ा था मुझे सर, आपको याद होगा कि मैं आप ही के एक स्टाफ के साथ आपसे मिलने आई थी और मैंने आपसे वहां बोला था कि सर मेरी गाड़ी बनवा दीजिए। आपने मुझे भ्रमित किया, अनुपमा जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सर सच्चाई ज्यादा दिन छिपती नहीं है, वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, मुझे किसी पे ब्लेम नहीं लगाना, मुझे लीडर पे भी ब्लेम नहीं लगाना, मुझे किसी पे ब्लेम नहीं लगाना। मगर सर आप बताइए, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है और आप लोग सीधे टोटल लॉस कर देंगे गाड़ी का। आदमी क्या करेगा? महिंद्रा आदमी का विश्वास है, महिंद्रा आदमी की मजबूती है कि आदमी महिंद्रा की गाड़ी परचेज करता है, क्योंकि महिंद्रा मजबूती का एक मिसाल है। मेरे घर में मेरी पहली कमाई की 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी जो नॉर्मल है, मैंने एक बलेनो परचेज की थी आज से करीबन 4 साल पहले, और अभी मैंने जो गाड़ी परचेज की वो भी महिंद्रा है। और मैं इतनी खुश हूं अपनी एन से कि लोग कहता है कि अपनी एन बेच के फॉर्च्यूनर ले लो, ये ले लो, मैं कभी नहीं बेचती सर, मैंने उसका नाम लक्ष्मीनिया रखा है, अपनी गाड़ी का नाम महिंद्रा की। अब आप बताइए सर क्या ये मेरे साथ सही हुआ था? ठीक है सर, मैं मानती हूं कि मैंने गलती में कुछ डाल दिया होगा लीडर के विषय में, मगर मैंने कुछ गलत नहीं लिखा था सर। एनडी पॉलिसी का पैसा लेकर के इन्होंने नॉर्मल पॉलिसी की, गलती भी इनकी, सब चीज इनका, और भरपाई मुझे करनी पड़ी। मेरी गाड़ी टोटल लॉस। ठीक है सर, जब गलती आपकी थी तो आप 2 लाख रुपए मैनेज करके सर आप गाड़ी बनवा देते ना, या किरण में ही बनने देते। क्या जरूरत है आपको किरण से गाड़ी मंगवा करके यहाँ पे भ्रमित करके टोटल लॉस करवाने की? सर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आपके आगे पीछे घूमूं या मैं बार बार आपसे मिलूं सर। आज मेरे पास टाइम, आज मैं मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आनंद महिंद्रा सर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। लोगों ने ये भी बोला कि आपने आनंद महिंद्रा को टैग क्यों किया, लोगों ने कुछ सवाल उठाया था मेरे से। तो मैं आपको बताऊं, आनंद महिंद्रा सर हम लोगों का विश्वास है, तो इसलिए मेरी बात सुनने के लिए, लीडर के तो मैं बहुत चक्कर लगा चुकी, लीडर ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी गाड़ी टोटल लॉस करा दी। तो अब जो मेरा विश्वास है वो आनंद महिंद्रा सर पे था। तो मैं ये चाहती हूँ सर कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ ये आगे किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये इंडिया की जनता, पूरे विश्व की जनता सर आप पे विश्वास करती है और इस विश्वास को टूटने नहीं देना है सर। बस इतना ही कहूंगी, और बाकी अगर बोलने में कुछ गलती हो गया होगा तो उसमें बार बार ये भी बोल रहे थे कि आईडीबी वैल्यू
आईडीबी वैल्यू दे दिया, सॉरी मैं भूल गई थी इस बात को। आप पोस्ट में बार बार बोल रहे हैं कि मैंने आईडीबी वैल्यू दे दी, आईडीबी वैल्यू दे दी। सर आईडीबी वैल्यू देके क्या करिएगा सर? जब मेरी गाड़ी बनने वाली थी आपने बना के नहीं दी, तो आपने विश्वास के साथ खेला सर, हमारे आपने विश्वास के साथ खेला। जब आप मेरे विश्वास के साथ खेल सकते हैं सर, तो आप आम जनता के साथ क्या करेंगे ये बताइए? आईडीबी वैल्यू देने से नहीं होता है सर, जनता के विश्वास पे खरे उतरने से होता है। आईडीबी वैल्यू देके क्या करिएगा सर? जब मेरी फेवरेट गाड़ी चली गई सर, वो तो चली गई, वो तो आपने टोटल लॉस करवा दिया सर, हम लोगों को बोल करके आपने भ्रमित करके टोटल लॉस करा। जो कि गाड़ी बन सकती थी, किरण बनाने के लिए रेडी था, क्योंकि इतना लॉस नहीं था सर। आप कहिएगा तो मैं किरण ऑटोमोबाइल्स में भी बात करवा दूंगी। मेरे पास एक एक चीज है, आपके स्टाफ की भी रिकॉर्डिंग है कि जो भी आपकी भरपाई है वो लीडर करेगा। एक एक चीज मैं आपको प्रूफ दे दूंगी सर। बस आनंद महिंद्रा सर से यही कहना है कि सर जो भी मेरे साथ हुआ आगे से किसी के साथ ना हो, क्योंकि सर गरीब आदमी भी महिंद्रा पे बहुत विश्वास करता है, मजबूती को लेकर के, फीचर्स को लेकर के सर। तो प्लीज आगे से ऐसा ना हो और मेरे साथ न्याय होना चाहिए सर। बाकी और कुछ नहीं कहूंगी। मेरी बातों को बुरा लगा हो सर तो सॉरी, मगर सर जब आदमी के साथ छल होता है ना सर, तो बोलना बहुत जरूरी होता है। इसी विश्वास के साथ मैं ये वीडियो बनाई हूं। बाकी प्रणाम।